आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का क्लास 10th का, उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं और उनका कलर। ये जो कलर है कंपाउंड्स का, ये बहुत हेल्पफुल होगा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स को उनके कलर के साथ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड ये कंपाउंड है, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है और ये इसका कलर लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड CuO, कलर कैसा होता है? ब्लैक। कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। फेरिक क्लोराइड येलो कलर का होता है। आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। कॉपर सल्फाइड ये भी ब्लैक कलर का होता है। लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है। जिंक सल्फेट वाइट। कॉपर सल्फेट को ब्लूइट्रॉल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में जो है कॉपर सल्फेट की जगह ब्लूइट्रॉल यूज़ किया जाता है। ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं, तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl वाइट कलर का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फेरस ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ये टोटल 16 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। मैंने बताया था आप लोगों को कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से रिलीज़ होगी। और बताया था मैंने कि जो चूना होता है और उसी को हम वाइट वाशिंग के लिए यूज़ करते हैं, पहले पुताई के लिए जो है उसे यूज़ किया जाता था। तो वो सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या है उसका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसको वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हीट होगी ये यहाँ से रिलीज़ होगी और साउंड कैसा होगा इसका? हिसिंग साउंड होगा। हिसिंग साउंड के साथ जो है वो रिलीज़ होगी यहाँ से हीट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द सेम। अगर हम देखते हैं एक कंपाउंड है, कौन सा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका कलर कैसा है? ब्लू। ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है? ब्लू। और आयरन नेल, आयरन को जब हम रिएक्ट कराते हैं इसके साथ, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो आयरन कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और कॉपर वहाँ से क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा। इट इज़ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate solution, forming a ferrous sulfate या iron 2 sulfate भी बोल सकते हैं या ferrous sulfate बोल सकते हैं। कॉपर मेटल वहाँ से अलग होगा। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ब्लू टू ग्रीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। सिंपल है इसका सॉल्यूशन। तो आयरन क्या करता है? एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और उसका कोरोजन हो जाएगा, कोर्ड हो जाएगा वो, या उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। और वो जो पेंट होगा वो एक इंसुलेटिंग कोटिंग बना लेगा बिटवीन एयर, मॉइस्चर एंड द मेटल, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटल जो है एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा और वो रस्टिंग से बचा रहेगा या कोरोजन से बचा रहेगा आपका। आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने बताया था, यहाँ सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, वहाँ हमने क्या किया? हाइड्रोजन को ऐड किया।
तो कॉपर अलग हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड टू आयरन फिलिंग टिक द करेक्ट सॉल्यूशन। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है Fe प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग, ये आयरन फिलिंग्स हैं, इसमें क्या डाला हमने, HCl सॉल्यूशन डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, और क्या बनाएगा, Fe Cl3, और प्लस वहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, H2 की फॉर्म में लिखेंगे। जितनी भी गैसेस होती हैं उनको डायटोमिक फॉर्म में लिखा जाता है, रियल गैसेस जितनी भी होंगी, O2 है, N2 है, H2 है, तो ये सब जो है डायटोमिक फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, आयरन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये आयरन का क्लोराइड और वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन उसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और वहाँ से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सांस के थ्रू बाहर वो निकाल देते हैं, और वहाँ से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिस केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज़ हो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दी रेस्पिरेशन फूड दैट वी ईट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज, और वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज फिर किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब यहाँ से सिंस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये लिखी हुई है रिएक्शंस। उसके बाद इन डिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिंपल जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको हमें रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या है आपका, रिफाइनिंग में यूज़ होता है, कहाँ, सिल्वर को हम रिकवर करते हैं, निकालते हैं कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे AgNO3, तो कॉपर मेटल से उसको क्या कराया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। तो AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ करा दो, कॉपर के साथ, तो क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर वहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। बाद में बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, बैलेंसिंग मैंने सिखा रखी है। अब यहाँ पे AgNO3 था, और जब ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, Ag प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस। तो नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, 1, और जब कॉपर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कॉपर पे क्या होता है आपका, Cu, कॉपर पे कितना होता है, 2 चार्ज, और NO3 पे कितना है, 1। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कॉपर कितना आएगा, 1, नाइट्रेट आयन कितने आएंगे, 2। तो यहाँ से CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ना कि CuNO3। जैसे यहाँ AgNO3 है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, तो AgNO3 बना। यहाँ क्या होगा, कॉपर की वैलेंसी तो होती है 2 और नाइट्रेट की कितनी होती है, 1, इसलिए वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने नाइट्रेट आयन आएंगे, 2। तो यहाँ क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और सिल्वर वहाँ से अलग हो जाएगा, बाद में बैलेंस कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। मैंने बताया था कि जिस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो उसको क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट है क्या, ये प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन से सेपरेट होता है। जैसे ही हमने 2 कंपाउंड्स को या 2 सॉल्यूशंस को हम मिलाएंगे तो वहाँ
एकदम से सॉलिड सेपरेट आउट हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और वो वाटर जो भी सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है उसमें वो सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। 9th क्वेश्चन, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कोई एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट, किससे डिनोट किया गया है, एक्स से। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। देखो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का होता है और एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्साइड बनेगा। एयर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा उसका, ऑक्साइड। और अभी मैंने बताया है कि किसके ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है और उसका जो मेटल होगा वो ब्राउन कलर का होगा। हमें पता है कि कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक होता है और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो सिंपली द एलिमेंट एक्स इज कॉपर है, कलर कैसा होता है, ब्राउन। और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ एयर या ऑक्सीजन, तो यहाँ जो है क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर पैक्ड विद नाइट्रोजन, वाई। मतलब जिस फूड के अंदर ऑयल या फैट्स होता है उसको नाइट्रोजन के साथ क्यों पैक किया जाता है। तो सिंपल क्या है कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, जिस पैकेट में जो है फूड रखा जाएगा उसके अंदर क्या भर देंगे, नाइट्रोजन गैस। अब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, फूड आइटम्स को जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी और उससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा या रेंसिडिटी नहीं होगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। What happened when carbon dioxide in excess pass through the lime water? Write the chemical reaction. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी प्रेसिपिटेट बन जाएगा एकदम। कैल्शियम कार्बोनेट अलग होगा और वाटर वहाँ से अलग हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना आपका और ये जो पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर वाटर अलग होगा और कैल्शियम कार्बोनेट अलग होगा और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से हमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा दिखाई देगा, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और फर्दर अगर हम क्या करें और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें तो जो मिल्की कलर हुआ है, जो मिल्की कलर हुआ है वो डिसअपियर हो जाएगा। कैसे होगा डिसअपियर, अब जैसे ये हमारे पास सॉल्यूशन था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का ऑलरेडी सॉल्यूशन था हमारे पास और हमने उसके अंदर क्या कराया, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी, तो यहाँ एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। और ये जो कंपाउंड होता है ये सोल्यूबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब देखो जो सोल्यूबल नहीं है वहाँ सॉलिड फॉर्म में लिखा है और वाटर अलग है यहाँ, और यहाँ ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा और जो मिल्कनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि जो मिल्की कलर किसकी वजह से था, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया जो सोल्यूबल होगा सॉल्यूशन के अंदर और मिल्कनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ हेल्पफुल फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।